आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। एसपी वैद्य के ट्रांसफर की खबर बिलाखिर सच साबित हुई। गवर्नर इंतजामिया ने अहम फैसला करते हुए एसपी वैद्य को डीजीपी के ओहदे से सुबकदोश कर दिया है। महकमा दाखिला की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक एसपी वैद्य की जगह 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर दिलबाग सिंह रियासती पुलिस के नए सरबराह होंगे। उनकी तकर्रुरी आर्जी तौर पर हुई है। डीजी जेल का ओहदा उनके पास बदस्तूर बना रहेगा। बल्दियाती और पंचायती इंतखाब से कबल पुलिस चीफ के तबादले को अहम माना जा रहा है। ऐसी भी खबर है कि पुलिस इंतजामिया में मजीद फेरबदल किया जा सकता है और एक दूसरे हुक्मनामे में साबिक डीजीपी को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाने का ऐलान किया गया है। यह ओहदा जिम्मेदारी और हैसियत के एतबार से डीजीपी के हम पल्ला है और नई जिम्मेदारी संभालने से कबल उन्होंने रियासती पुलिस के सभी एहलकारों और सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। तो एसपी वैद्य के जो ट्रांसफर की खबर है वो गुज़िश्ता कई दिनों से मीडिया में बाज़गश्त कर रही थी। हालात ये हैं कि साबिक डीजीपी को खुद इस खबर की तरदीद करनी पड़ी। ट्वीट के जरिए उन्होंने मीडिया से हसास मामलों की रिपोर्टिंग में एहतियात बरतने की अपील की। उनका कहना था कि इस तरह की रिपोर्टिंग से पुलिस फोर्स का एतमाद मजरूह होता है। 1986 बैच के आईपीएस एसपी वैद्य की तकर्रुरी साबिक पीडीपी बीजेपी हुकूमत के दौरान हुई थी। तकरीबन 2.5 साल की मददगार उनके लिए काफी चैलेंजिंग साबित हुई। उनका मानना है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी देनदारी से निभाई है। उन्होंने लोगों से तशद्दुद का रास्ता तर्क करने की अपील करते हुए कहा कि अमन कायम होने से रियासत में खुशहाली मुमकिन है। See, when I joined post Burhan in 2016, things were very bad. I'm glad the situation improved to a large extent, and I'm grateful to God Almighty that I got a chance to serve my people and contribute my bit. I'm going with a lot of good feeling. My only concern is the youth who are dying and unnecessary loss of human life. The sooner it ends, it will be very good news for me. It's a very difficult situation here for any police chief, and I must thank my whole rank and file of JNK police, from constable, SPO, follower to additional DG. They all gave me full cooperation, and security forces, army, CRPF, BSF, ITBP, everybody, intelligence agencies, and people of Jammu and Kashmir. I got a lot of love and affection from them, and people of the country appreciated the role of JNK police. I am grateful to them. And the violence, and the death cycle of death, and whatever differences you have, please talk it out. Thank you. एसपी वैद्य के तबादले के बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। कहा जा रहा है कि बाज मामलों को लेकर साबिक डीजीपी और गवर्नर इंतजामिया के दरमियान इख्तलाफ पाए जाते थे, जिसकी वजह से उनका तबादला हुआ है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 3 पुलिस एहलकार और उनके रिश्तेदारों की रिहाई के एवज में मिलिटेंटों के रिश्तेदारों को छोड़ा गया था। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइकू का बाप भी शामिल है। महकमा दाखिला के मुताबिक इस फैसले से सिक्योरिटी फोर्सेस पर गलत असरात मुरत्तब हुए। गुज़िश्ता मंगल को स्टेट इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल गनी मीर के ट्रांसफर को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। इसके अलावा ऐसी भी खबर है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुनीर खान को ज्यादा अख्तियार दिए जाने से भी वैद्य नाराज थे। इस मामले से, इस हवाले से उन्होंने गवर्नर इंतजामिया और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी के सामने एहतजाज भी दर्ज कराया था। रियासती बीजेपी लीडरान की नाराजगी को भी ट्रांसफर की वजह बताया जा रहा है। वैद्य के करीबी जराये के मुताबिक कठुआ रेप और मर्डर मामले में उनके मौकिफ से बीजेपी खुश नहीं थी। तो एसपी वैद्य के तबादले पर सियासत भी शुरू हो गई है। साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा हालात में डीजीपी को हटाने में जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। नए डीजीपी की आर्जी तकर्रुरी के फैसले की भी उन्होंने तनकीद की। उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नए डीजी को यह पता नहीं है कि वो कितने दिनों तक इस ओहदे पर बने रहेंगे। एक दूसरे ट्वीट में उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि परमानेंट अरेंजमेंट से कबल डीजीपी का ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था। उनका मानना है कि क़यादत में कंफ्यूजन से पुलिस फोर्स की कारकर्दगी मुतासिर होगी।
इधर हालांकि सियासी पार्टियां सवाल तो उठा रही हैं, लेकिन उनका यह भी मानना है कि अफसरान के तबादले का हक सरकार को हासिल होता है। स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है। इस वक्त गवर्नर साहब रोल कर रहे हैं और उन्होंने किन परिस्थितियों में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस बैकग्राउंड में ये फैसला किया वो बेहतर जानते हैं। उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इनपुट्स होते हैं, तो उस सिलसिले में जो उन्होंने फैसला किया वो उनको ज़्यादा पता होगा। बाकी जहाँ तक आप रूल्स की बात कर रहे हैं, रूल्स प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ता है और मुझे लगता है कि गवर्नर साहब इस बारे में उन्होंने भी देखा होगा, उसके जो एडवाइज़र हैं उन्होंने भी और चीफ सेक्रेटरी ने भी उस हिसाब से कहा होगा कि इसमें कोई विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए। डीजी का पोस्ट एक अहम लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को डील करने के लिए होता है और इसमें किसी किस्म का विवाद नहीं होना चाहिए ताकि वो काम करे। डीजी को गवर्नमेंट ने चेंज करना चाहे, गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है। अब वो किस तरीके से यूपीएससी का पैनल पहले कंफर्म करता है या ये दूसरे तरीके से कर रहा है, ये पहली बार ऐसा शायद हो रहा है। लेकिन जब हुकूमत ने एक मन बना लिया है कि कोई तब्दीली करनी है, अब वो कौन सा रूट लिखते हैं ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई टेक्निकल डिफिकल्टी होनी चाहिए। उधर आर्जी तौर पर डीजीपी की तकर्रुरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हुकूमत ने एक अर्जी दाखिल करके अदालत उज़्मा से यूपीएससी के क्लियरेंस के हवाले से रियायत की दरख्वास्त की है। वाज़ेह हो कि गुज़श्ता जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने यूनियन टेरिटरी समेत सभी सूबों के लिए यह लाजमी कर दिया था कि नए डीजीपी का नाम आउट गोइंग डीजीपी के रिटायर होने से 3 माह कबल यूपीएससी को भेजा जाए। कोर्ट ने फैसले में वाज़ेह कर दिया है कि एक्टिंग डीजीपी को कोई भी ओहदा वजूद में एक्टिंग डीजीपी का कोई भी ओहदा वजूद में नहीं है। आपको बता दें कि पुलिस रिफॉर्म के तहत मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि बाज सूबों में पसंदीदा अफसरान को पहले एक्टिंग डीजीपी बना दिया जाता है और सर्विस एक्सटेंशन का फायदा उठाने के लिए उन्हें रिटायरमेंट से कबल मुस्तकिल डीजीपी के ओहदे पर फायज कर दिया जाता है। तकर्रुरी में शफाफियत लाने के लिए अदालत उज़्मा ने यह फैसला दिया कि यूपीएससी के क्लियरेंस के बाद ही नए डीजीपी की तकर्रुरी की जाए। गौरतलब है कि इस मामले में गवर्नर इंतजामिया की जानिब से कोर्ट के अहकामात के मुताबिक यूपीएससी को नामों की फहरिस्त नहीं भेजी गई है। और इधर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस मसले पर ट्वीट किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको बताते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कश्मीरियों के दरमियान अदम तहफ़्फ़ुज़, बेगानगी और खासतौर से उन्होंने लिखा है कि इस पूरे मामले में लीडरशिप में एक कंफ्यूजन बना हुआ है, ये उनका कहना है। तो यह है साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का ट्वीट।